स्टूडेंट, चैप्टर 6 में हम आपको एग्जाम्पल नंबर 3 सिखाते हैं। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत ही कमाल का सवाल है। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक। सवाल है कि एक शांत झील में एक पत्थर को गिराया जाता है। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक। शांत झील में एक पत्थर को गिराया जाता है। एंड वेव्स मूव इन सर्किल। और तरंग जो होता है वह वृत्त के रूप में मूव करता है। आपका जो तरंग है वह वृत्त के रूप में मूव करता है। एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किस स्पीड से? तो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से तरंग जो है वह मूव कर रहा है। एट द इंस्टेंट, उस क्षण, व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, जब यह तरंग की त्रिज्या बढ़ते बढ़ते 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाए, तो हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो आपका जो बंद क्षेत्रफल है वह किस स्पीड से बढ़ रहा है। सवाल का कहना है कि एक शांत झील में एक पत्थर को गिराया जाता है और इससे जो तरंग उत्पन्न होता है वह 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव करता है। किस स्पीड से? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से जो तरंग है वह मूव कर रहा है। तो सवाल करता है कि जब इनकी त्रिज्या बढ़ते बढ़ते 10 सेंटीमीटर पर पहुंच जाए तो आपका जो बंद क्षेत्रफल है, जो इनक्लोज्ड वृत्त जो है, जो बंद क्षेत्रफल है वह किस स्पीड से बढ़ेगा। तो देखिए, लेट मान लीजिए कि आर बी द रेडियस, मान लेते हैं आर त्रिज्या है, ए बी द एरिया, ए जो है वह क्षेत्रफल है, ऑफ द सर्कुलर वेव, ऑफ द सर्कुलर वेव, वृत्तीय तरंग का, एट एनी टाइम, किसी समय, टी समय में। लेट मान लिया जाए कि आर बी द रेडियस, आर त्रिज्या है, ए बी द एरिया, ए क्षेत्रफल है, ऑफ द सर्कुलर वेव, वृत्तीय तरंग का, एट एनी टाइम टी, किसी समय टी समय में वृत्त की जो त्रिज्या है वह आर है और उसका क्षेत्रफल जो है वह ए है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार dr by dt बराबर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, आपका जो वृत्त की जो त्रिज्या है, तरंग की जो त्रिज्या है वह 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के दर से बढ़ रहा है। तरंग बढ़ रहा है, इसका मतलब त्रिज्या बढ़ रहा है। तरंग जब बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ेगा, तो आपका dr by dt हो गया 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सवाल कहता है कि इसका क्षेत्रफल किस स्पीड से बढ़ेगा। तो नौ ए बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर का स्क्वायर। यहाँ पर टेकिंग DC with respect to t, we get, हम t के रेस्पेक्ट में DC करते हैं। dA बटे dt बराबर पाई आर स्क्वायर का DC 2r, r का DC dr by dt, पाई
आर स्क्वायर का डीसी 2r आर का डीसी dr बाय dt। 2 पाई r गुना dr बाय dt के जगह पर 4, तो 4 दूनी 8 पाई r हो गया आपका। सवाल के मुताबिक जब आपका रेडियस 10 सेंटीमीटर हो जाए तो यहां पर dA बाय dt बराबर 8 पाई गुना r के जगह पर 10, 10 8 80 पाई सेमी स्क्वायर पर सेकेंड। सेमी स्क्वायर इसलिए दिए हैं कि एरिया का जो यूनिट होता है वह स्क्वायर सेंटीमीटर में मापिएगा आप, और टाइम को सेकेंड में मापिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो तरंग है वह 80 पाई सेमी स्क्वायर पर सेकेंड के स्पीड से बढ़ रहा है। तो स्टूडेंट, यह जो चैप्टर है बहुत ही सुंदर चैप्टर है, आप इसे बढ़िया से समझिएगा, और अगर कहीं पर समझने में परेशानी लगे तो आप हमें दिल खोल के पूछिएगा, हम आपको सिखाएंगे। देखिए, हम आपको और सवाल सिखाते हैं। एक नंबर 4 का क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, नंबर 4 का। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 है कि द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। सवाल कहता है कि एक आयत की जो लंबाई x है वह 3 सेंटीमीटर पर मिनट के दर से घट रहा है, एंड द विड्थ y, और इनकी जो चौड़ाई है y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, 2 सेंटीमीटर पर मिनट के दर से बढ़ रहा है। When x बराबर 10 सेंटीमीटर, y बराबर 6 सेंटीमीटर, find the rate of change of the perimeter and the area of rectangle। सवाल कहता है कि जब x का मान 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई का मान 6 सेंटीमीटर हो जाए तो आयत की जो परिमिति है यानी पेरीमीटर और इनका जो क्षेत्रफल है यानी एरिया किस स्पीड से चेंज कर रहा है ये बताना है। सवाल का कहना है कि एक आयत की जो लंबाई है x वह 3 सेंटीमीटर पर मिनट के दर से घट रहा है और इनकी जो चौड़ाई y है वह 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पर मिनट के दर से बढ़ रहा है। तो इनका क्षेत्रफल और इसकी परिमिति किस स्पीड से चेंज करेगा तो समझिएगा। लेट मान लिया जाए कि A बी द एरिया ए क्षेत्रफल है एंड P बी द पेरीमीटर और P जो है परिमिति है ऑफ द रेक्टेंगल यानी कि आयत का एट एनी टाइम किसी समय t समय में। लेट मान लिया जाए कि A बी द एरिया ए क्षेत्रफल है एंड P बी द पेरीमीटर P परिमिति है ऑफ द रेक्टेंगल आयत का एट एनी टाइम t किसी समय t समय में। मान लिया जाए कि किसी समय t समय में आयत की लंबाई x और चौड़ाई y है। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार dx बाय dt बराबर -3 सेंटीमीटर पर मिनट। सवाल के मुताबिक आपका जो आयत की लंबाई है वह 3 सेंटीमीटर पर मिनट के दर से घट रहा है एंड जो इसकी विड्थ है चौड़ाई जो है यानी dy बाय dt जो है वह 2 सेंटीमीटर पर मिनट के दर से बढ़ रहा है।
तो सवाल का कहना है कि इसकी पेरीमीटर और इसका एरिया किस स्पीड से बढ़ेगा। नाउ P बराबर यानी आयत की परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई तो 2 इंटू L प्लस B यानी x प्लस 1। यहाँ पर टेकिंग DC with respect to t we get, हम t के रेस्पेक्ट में dc करते हैं तो dp बाय dt बराबर 2 इंटू x का dc dx बाय dt प्लस y का dc dy बाय dt। dx बाय dt के जगह पर -3 प्लस dy बाय dt के जगह पर 2 -1 गुना 2 तो -2, पेरीमीटर है तो सेंटीमीटर, पर टाइम है तो मिनट, क्योंकि मिनट में दिया गया है। ये जो निगेटिव वैल्यू है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका पेरीमीटर जो है, आयत की जो पेरीमीटर है परिमिति वह 2 सेंटीमीटर पर मिनट के दर से घट रहा है। तो यहाँ पर लिख दीजिए हेंस, अतः पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत की जो परिमिति है इज डिक्रीजिंग, वह घट रहा है एट द रेट ऑफ, किस दर से घट रहा है तो 2 सेंटीमीटर पर मिनट, इस स्पीड से आयत की परिमिति घट रहा है। अब हमारा सवाल का कहना है कि इसकी क्षेत्रफल जो है वह किस स्पीड से चेंज कर रहा है, इनका एरिया क्षेत्रफल। तो बिल्कुल सही बात, देखिए नंबर बी। नाउ ए बराबर आयत का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई यानी L गुना B यानी XY। टेकिंग DC with respect to t we get, हम t के रेस्पेक्ट में dc करेंगे तो dA बाय dt बराबर uv का होल डेरिवेटिव, uv का होल डेरिवेटिव, u को आगे v का dc dy बाय dt प्लस v को आगे u का dc dx बाय dt, uv का मोल डेरिवेटिव u को आगे v का dc प्लस v को आगे u का dc। यहाँ पर x इंटू dy बाय dt के जगह पर 2 प्लस y इंटू dx बाय dt के जगह पर -3 यानी 2x माइनस 3y। देखिए सवाल में दिया गया है कि जब x का मान 10 सेंटीमीटर y का मान 6 सेंटीमीटर हो जाए तो dA बाय dt बराबर 2 गुना 10 माइनस 3 गुना 6 यानी 20 माइनस 18 यानी 2, एरिया है तो सेमी स्क्वायर, पर टाइम है तो मिनट। हेंस अतः एरिया इज इंक्रीजिंग, आपका जो क्षेत्रफल है वह बढ़ रहा है एट द रेट ऑफ, किस दर से बढ़ रहा है तो 2 सेमी स्क्वायर पर मिनट, इस स्पीड से आयत का जो क्षेत्रफल है वह बढ़ रहा है। तो स्टूडेंट आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है, अगर दिक्कत लगे तो हमें जरूर पूछिएगा, हम आपको सिखाएंगे। देखिए अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 भी बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, बहुत ही वीवीआई एग्जाम्पल है। ये देखिए 5 नंबर का एक सवाल है कि दी टोटल कॉस्ट CX in rupees associated with the production of X unit of an item। देखिए एक वस्तु का जब X पीस उत्पादन किया जाता है तो उसका जो टोटल
अमाउंट है, 1 मिनट रुक जाए, x का स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। देखिए हम आपको सिखाते हैं। सवाल का कहना है कि द टोटल कॉस्ट cx इन रुपीज एसोसिएटेड विथ द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ एन आइटम। मतलब अगर किसी वस्तु का x पीस अगर हम उत्पादन करते हैं तो उस पर जो टोटल खर्चा आता है वो इतना आता है। तो कहता है कि फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। जब आप 3 यूनिट का उत्पादन करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? जब 3 यूनिट का उत्पादन करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हो गया कि कॉस्ट का रेट ऑफ चेंज, यानी आपका जो खर्च है वो किस दर से चेंज कर रहा है, उसी को मार्जिनल कॉस्ट कहता है। जब भी आपको रेट ऑफ चेंज की बात आए तो आपको डीसी करना होगा। तो है देखिए यहां पर टेकिंग डीसी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट एक्स के रेस्पेक्ट में डीसी। डेरिवेटिव ऑफ cx बराबर 0.005 x क्यूब का डीसी 3x स्क्वायर माइनस 0.02 x स्क्वायर का डीसी 2x प्लस 30x का डीसी 1 कांस्टेंट का डीसी 0। 3 5 15 0.015 x का स्क्वायर माइनस 0.04 x प्लस 30। हमारा सवाल का कहना है कि जब आप उत्पादन यानी आपका जो आइटम की जो संख्या है वह कितना रहता है, जब आप 3 यूनिट उत्पादन करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? तो ये देखिए यहां पर मार्जिनल कॉस्ट यानी एमसी। देखिए डेरिवेटिव ऑफ cx निकाल दिया, रेट ऑफ चेंज हो गया। जहां जहां x है 3 रख दीजिए तो 0.015 3 का स्क्वायर माइनस 0.04 इंटू 3 प्लस 30। यहां पर 0.135 माइनस 0.120 प्लस 30.000 जोड़ दीजिए 30.135 माइनस 0.120, ये हो जाएगा 5, 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया 0.30। इतना रुपीज हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट। बात समझे? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हुआ कॉस्ट का रेट ऑफ चेंज। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट का रेट ऑफ चेंज। बिल्कुल सही बात। देखिए हम आपको एक और सवाल सिखाते हैं, नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 भी आपके लिए बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है। The total revenue in rupees, सवाल देखिए क्या है, the total revenue in rupees received from the sale of x unit of a product is given by। जब किसी सामान का x पीस हम सेल करते हैं तो उस पर जो टोटल रेवेन्यू आता है, जो टैक्स आता है, वह हमें दिया गया है। Rx इक्वल टू दिया गया है 3x का स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x बराबर 5। हमारा सवाल कहता है कि जब हम 5 यूनिट का सेल करें तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? तो है देखिए सबसे पहली बात कि टेकिंग डीसी विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट डेरिवेटिव ऑफ rx बराबर 6x प्लस 36 कांस्टेंट का डीसी 0।
जब आप x के जगह पर 5 यूनिट आप उत्पादन करते हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू MR, मार्जिनल रेवेन्यू 6 इंटू x की जगह पर 5 प्लस 36 यानी 30 प्लस 36 यानी 66 रुपीज, ये हो गया मार्जिनल रेवेन्यू। तो बहुत सुंदर सा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो हम आपको पूरा डिटेल से सारा चीज सिखाएंगे, खूब बढ़िया से सिखाएंगे, बात समझे ना। देखिए इसके बाद हम आपको एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन बताना चाहते हैं, ठीक ना। तो अगला वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन सिखाएंगे।